तो अगर प्लस में दिया है और क्यूब निकालना है किसमें, माइनस में, कैसा निकालते हैं? पहले इसका माइनस निकालना पड़ेगा, देन आप आगे सॉल्व करो। 3 कॉमन निकालना है, बटे में ला लेंगे, 8/3 आ जाएगा। y² + 1/y² निकालना है, बन जाएगा। तो होमवर्क है, बना के लाओ। और जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करेंगे। तो x² - 1/x² निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। यदि x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। आपको अगर स्क्वायर निकालना है प्लस में, सिंपल तरीका है क्या, जो भी संख्या दी है उसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 -2 14, ऑप्शन बी आएगा आंसर। x - 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यहां अगर माइनस है, यहां प्लस में है और स्क्वायर में पूछा है तो क्या करते हैं, n का स्क्वायर + 2 हो जाता है। तो n की जगह यहां 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। x + 1/x दिया है 4 और ज्ञात करने बोला x की घात 4 + 1/x की घात 4। कैसा निकलता है, पहले क्या निकलेगा, x² + 1/x² निकलता है। यह आएगा 4 का स्क्वायर, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, फिर यहां से अगला घात 4 निकलेगा, x की घात 4 + 1/x की घात 4। यहां फिर 14 का स्क्वायर 196 में से 2 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 194, ऑप्शन बी 194 आएगा। समझ आया कि नहीं। और इसके बाद अगर घात 8 पूछता तो 194 का स्क्वायर -2 होता, फिर x + 1/x = 2, तो x की घात 8 + 1/x की घात 8 का मान ज्ञात करना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझना। कभी भी x + 1/x = 2 दिया है तो उस स्थिति में x का मान 1 होता है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। x = 1 पे ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो फिर यही मान यहाँ रख देंगे। 1 की घात 8 1, यहाँ भी 1 की घात 8 1 और 1, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। x - 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। माइनस में दिया है, प्लस में स्क्वायर चाहिए, तो जो दी गई संख्या है उसका स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और +2 हो जाएगा 9 और 2 11, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। x + 1/x दिया है 5, तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। बराबर घात निकालना है, तो बराबर घात निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x + 1/x = k दिया हो तो x - 1/x = √k² - 4 होता है। मान रख देंगे k की जगह 5, तो यहां आ गया 5 और यहां रखोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया 21, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। x - 1/x दिया है 4 और x + 1/x का मान ज्ञात करना है। तो अगर x - 1/x आपको k दिया हो और प्लस में निकालना हो x + 1/x, तो हो जाता है ये √k² + 4। तो k की जगह क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 4 रूट में आया 20, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट है x + 1/x = 4, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं क्यूब, सिंपल तरीका, अगर आपको x + 1/x दे रखा है n के बराबर और निकालना हो x³ + 1/x³, तो फॉर्मूला होता है इसका n³ - 3n। तो यहाँ n की जगह क्या है 4, यहाँ रख देंगे मान, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 -3 × 4 हो जाएगा 12, माइनस करने से आएगा ये 52, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। x - 1/x = 2 है और x³ - 1/x³ निकालना है, तो कंडीशन होता है x - 1/x = n, तो x³ - 1/x³, ये हो जाएगा n³ + 3n। तो n की जगह यहाँ पे है 2, रख देंगे, 2 की घात 3 आएगा 8 और 3 × 2 6, 8 और 6 14, ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। तो
ये क्वेश्चन दिया है, इसमें z प्लस 1/z बराबर 4 है और 1/2 z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का मान ज्ञात करना। सिंपल तरीका है, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 और दोनों में प्लस है इसलिए लग जाता है माइनस। 16 में 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 14। तो यहाँ आ गया 1/2 तो पहले से है और 14 ये आ गया, कितना आएगा 7, ऑप्शन डी। समझ आया कि नहीं? आ गया। x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है और कंडीशन लगाया है कि x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो अगर प्लस में दिया है और क्यूब निकालना है किसमें, माइनस में, कैसे निकालते हैं? प्लस में अगर दिया है और माइनस निकालना हो, पहले इसका माइनस निकालना पड़ेगा, देन आप आगे सॉल्व करोगे। क्यूब वाले में माइनस में दिया तब घात माइनस में निकलता है क्यूब जो है, और अगर प्लस में दिया है तो घात प्लस में निकलेगा क्यूब में। यहां तो प्लस दिया है और पूछा माइनस है तो डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे? पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले सेम घात का माइनस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? अगर x प्लस 1/x आपको k दिया है और आपको निकालना हो x माइनस 1/x, कंडीशन होता है रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4। ये क्या हो जाएगा? k का मान 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया 45 ही आ गया। ठीक, समझ आया? 45, 9 पंचे 45, 9 बाहर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3√5 आ रहा है। समझ आया इतना? अब यहां से माइनस आ गया और घात 3 निकालना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? n क्यूब होता है और दोनों के पास माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 3n। तो n की जगह क्या है यहाँ पे? 3√5, 3√5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3√5, यहां से आ जाएगा 3 की घात 3 27 और √5 का क्यूब 5√5 प्लस 3 3 9 और यह है √5। ये हो जाएगा 35 और 13, 135 ये आ गया √5 और प्लस में है 9√5, कितना हो जाएगा ये? 144 √5। ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी। समझ आया कि नहीं? y माइनस 1/y दिया है 9 और y क्यूब माइनस 1/y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है अगर माइनस में दिया और क्यूब निकालना है माइनस में? 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 729 प्लस 9 या 27, ये आएगा 9 7 16 का 6 और 4 4 और 4 और 1 4 4 और 1 5 हो जाएगा और 7 756 यहाँ ऑप्शन बी। 2x प्लस 2/x इक्वल्स टू 5, तो मान ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का। सिंपल काम है, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल देंगे और 5 के बटे में कर देंगे तो ये आएगा x प्लस 1/x बराबर 5/2 और ये वाला निकालना, ये वाला पार्ट, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये हो जाएगा 5/2 का क्यूब होगा माइनस 3 गुणा 5/2, 5 की घात 3 125 और 2 की घात 3 8 माइनस 3 पंचे 15/2, इधर गुणा हो जाएगा 250 माइनस 8 का गुणा 15 के साथ 120 बटे 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 130/16। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 से ये 8 12 में 65/8 आ रहा है, प्लस 2 और करना है, 65/8 और प्लस 2 और हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 65 प्लस 16/8, 6 5 11 1 8, 81/8 आ रहा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, बाकी तो आपको सॉल्व ही करना है, कैलकुलेशन है, बाकी यही बस है ना। आप तो यही निकाले, अलजेब्रा का पोर्शन सिर्फ इतना है, बाकी तो सॉल्व कर रहे हो आप। अगर कभी भी स्क्वायर दिया है प्लस में निकालना है x माइनस 1/x, सिंपल तरीका क्या करते हैं, रूट लगाओ, 29 माइनस हो जाएगा 2, यह आ जाएगा 27, 27 को लिख सकते हैं 3√3, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस माइनस में आ जाता है, ध्यान रखना। अब ऑप्शन में प्लस माइनस दिया है तो इसके हिसाब से ले लेंगे, ऑप्शन डी। 3 कॉमन निकालना है, बटे में ला लेंगे, 8/3 आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1/y² निकालना है, बन जाएगा। तो होमवर्क है, बना के लाओगे, और जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देखो यहाँ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 दिया है और x की घात 7 प्लस 1/x की घात 117 ज्ञात करने के लिए बोला। हमको पता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब कभी भी x प्लस 1/x अगर 2 आया तो यहाँ से x का मान हो जाता है 1। अगर x का मान 1 आया यहाँ रखोगे तो कुल मिला के यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1/x 6, x का मान 1 से बड़ा है और पूछा है x² माइनस 1/x²। तो x² माइनस 1/x² निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। यहां जब भी निकाले हो वो प्लस में निकाले हो, और इधर जो भी दिया रहता था चाहे प्लस या माइनस, यहां हमेशा प्लस निकाले हो, लेकिन अभी क्या पूछा है ये माइनस। तो इसको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है ये a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी क्या क्या चीज की जरूरत है, 6 तो है ही हमारे पास, x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। और सेम घात कैसे निकालते हैं, माइनस में अगर निकालना है तो रूट आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 36 में से 4 गया 32, 16 दूनी 32, तो 16 से आ जाएगा 4, 4√2 ये आ गया। तो यहां मान रखेंगे, ये दिया, ये प्रश्न में दिया है 6 और ये हमने निकाला है 4√2, कितना आ रहा है ये 24√2 ये आ रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है?